रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। हाँ, साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। इन्हें तो पहचानते ही होंगे ना आप। जी हाँ, एसीपी अनुज चौधरी, मुसलमानों से हर हद तक नफरत करने के आरोप। बाबा के दुलारे, बाबा के लाडले, वो पुलिस अधिकारी याद है ना आपको, संभल में ड्यूटी पर तैनात, बड़ा ज्ञान बांटा। ज्ञान ऐसा कि भाई रंग पड़े, अगर भावना आहत हो तो शरीर का वो हिस्सा कटवा लो। घूम घूम कर पूरे इलाके में एक ऐसा माहौल बनाया जिसको लेकर सवाल खड़े हुए। पुलिस वाले अधिकारी कम, किसी हिंदूवादी संगठन या पार्टी के नेता कार्यकर्ता ज्यादा लग रहे थे। अब भाई साहब, इतना राष्ट्रवादी व्यक्ति, उनके भाई को फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी की सजा, नाम याद है ना, अनुज चौधरी। जी हां, अनुज चौधरी के भाई को फांसी की सजा दी गई है। याद आया ना, संभल में सीईओ के पद पर तैनात थे। उस समय कैसे मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के आरोप लगे थे, और आरोप यह तक कि वर्दी पहनकर गुंडागर्दी, और वो भी कानून की हिफाजत के नाम पर। बकायदा योगी आदित्यनाथ ने इसी का इनाम इनको दिया। आउट ऑफ टर्न जाकर प्रमोशन मिला, एएसपी। जी हां, एएसपी का तमगा मिल गया। लेकिन एएसपी चौधरी के भाई क्रूर हत्यारे हैं, और जब हम हत्यारे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हम नहीं कर रहे, आरोपी नहीं, बकायदा कोर्ट ने उन जनाब को हत्यारा माना है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया है। और बकायदा अखबारों की सुर्खियां तक देखिए, अखबारों की सुर्खियां क्या कह रही है, आप देख सकते हैं। न्यूज़ 24 की यह खबर, कोर्ट ने यह भी कहा है कि लोकतंत्र के लिए नहीं, समाज के लिए भी यह खतरनाक है। उसे छुट्टा घूमने के लिए हम नहीं छोड़ सकते। अब सुनिए, एएसपी अनुज चौधरी के भाई ने हत्या किसी मुसलमान की नहीं की, यानी अकरम सलीम कलीम की नहीं, बकायदा हिंदू की ही की, और वो भी अपनी ही जाति बिरादरी वाले की। और ये खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, मुजफ्फरनगर कोर्ट ने 16 साल पुराने एक हत्याकांड में 2 मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। इसमें से एक है प्रमोद चौधरी। ये वही प्रमोद चौधरी हैं जो एडिशनल एएसपी अनुज चौधरी के ममेरे भाई हैं, मतलब मामा का बेटा। प्रमोद चौधरी इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड था, जो कि अनुज चौधरी का मामा का बेटा है। घटना तेतावी इलाके के माड़ी गांव की बताई जाती है। साल 2010 की यह बात है। सुनेंगे ना पूरी घटना तो आप दंग रह जाएंगे। मामला क्या था, गांव के प्रधानी का चुनाव होना था, और उस चुनाव में प्रधान की दावेदारी कर रहे थे राजवीर सिंह, जिनकी हत्या हुई। राजवीर सिंह, जिनको दिन दहाड़े गोलियों से भून लिया गया। 1-2 नहीं, कई गोलियां दागी गई थी। अब सुनिए आगे। एएसपी अनुज चौधरी के प्यारे और अपने हिंदू भाई के हत्यारे मामा जी के बेटे की हरकत सुनिए। हरकत कहिए या घुनौनी करतूत कहिए। दिल दहलाने वाली घटना 24 अगस्त 2010 को घटती है। गांव मांडी के रहने वाले 60 साल के राजवीर सिंह प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते थे, तैयारी कर रहे थे। बस यही बात अनुज चौधरी के भाई प्रमोद चौधरी को नागवार गुजरी, क्योंकि वो गांव के प्रधान थे। अब गांव के प्रधान चौधरी साहब के भाई राजवीर सिंह की दावेदारी को कैसे बर्दाश्त करते, इस बात से प्रमोद चौधरी बहुत परेशान थे। और अब प्रमोद चौधरी का मतलब अनुज चौधरी के भाई। लेकिन यह किसी ने नहीं सोचा था कि उनके अंदर, उनके शातिर दिमाग में राजवीर की हत्या का पूरा प्लान चल रहा था। पेशेवर हत्यारों से बकायदा डील की गई, और इस खबर के मुताबिक चुनाव की तैयारियों में मशरूफ राजवीर सिंह घटना वाले दिन सुबह 5:15 बजे अपने खेत की तरफ गए, और तभी जंगल में पहले से ही घात लगाए बैठे प्रमोद, उसके साथी सहदेव और 2 शूटर जो भाड़े के शूटर थे, अमित और विपिन शर्मा, राजवीर को घेर लेते हैं। हथियारों से लैस एएसपी अनुज चौधरी के ममेरे भाई ने राजवीर के साथ
गाली गलौज शुरू की और राजवीर सिंह को तब ये इल्म नहीं था, मालूम नहीं था ये लोग उसे मार डालेंगे। अचानक अनुज चौधरी का भाई चिल्लाता है, कहता है कि बहुत बड़ा आदमी बनता है, आज तुझे गांव का अगला प्रधान बना देता हूं। और उसके बाद वो शूटर के साथ राजवीर को अंधाधुंध फायरिंग में झोंक देते हैं। राजवीर सिंह मौके पर उसकी मौत होती है। पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर बताते हैं, संजय भटनागर पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर, राजवीर सिंह के शरीर पर 1-2 नहीं कुल 7 निशान मिले, गोलियों के 7 निशान, और इसमें से 2 गोलियां शरीर के आर पार निकल गई थी, यानी कि टारगेट करके मारा गया था। अब इसका खुलासा कैसे हुआ वो भी जल्दी से समझिए। इस जघन्य हत्याकांड को खेतों की तरफ जा रहे ग्रामीण जो वहां पर मौजूद थे, सुखेंद्र और सतवीर ने अपनी आंखों से देख लिया था। पहले वो कुछ कह नहीं रहे थे, उन्होंने शोर मचाया तो एएसपी अनुज चौधरी का ममेरा भाई और उसके भाड़े के हमलावर उन पर भी फायर खोल देते हैं, धमकी देते हैं और फरार हो जाते हैं। दहशत के मारे दोनों चश्मदीद जो वहां पर मौजूद थे उस वक्त शाम तक गन्ने के खेत में छिप कर बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन्हें भी मार ना दिया जाए। शुरुआत में राजवीर के बेटे प्रदीप ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन बाद में गवाहों के सामने आने के बाद आरोपियों के नाम सामने आ गए और उसमें मुख्य आरोपी यही अनुज चौधरी के भाई। पुलिस ने हत्याकांड के 2 आरोपियों को तो 18 जनवरी 2011 को ही एनकाउंटर में मार दिया था। जांच के दौरान पुलिस को यह पता चला कि वारदात में शामिल 2 शूटर अमित और विपिन, जिनका हमने जिक्र किया था, अमित और विपिन शर्मा, पुराने आपराधिक रिकॉर्ड थे, लेकिन असली हत्यारे एडिशनल एसीपी अनुज चौधरी के मामा के बेटे उन्होंने मारा। उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रमोद ने गवाह संजीव कुमार के सामने अपना जुर्म भी कबूल किया और बताया था कि हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई थी, यानी कि अनुज चौधरी के भाई ने पूरे प्लान के तहत मर्डर किया। पुलिस ने जांच के बाद साफ साफ लिखा कि प्रमोद चौधरी इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि यह खुखार हत्यारा प्रमोद चौधरी एएसपी अनुज चौधरी का ममेरा भाई है। उसके परिवार की ताकत जानते हैं, बहुत जानते हैं, रसूख जानते हैं। तो सुनिए, पुलिस इतने संगीन मामले में सुनवाई के दौरान एक दिन चौंकाने वाला खुलासा करती है। इसी मामले को लेकर एक और खुलासा होता है और वो कोर्ट को यह बताती है कि इस केस के सबसे अहम सबूत घटना स्थल से बरामद 32 बोर के 4 खोखे कारतूस थाने के मालखाने से ही गायब कर दिए गए, यानी कि वो पुख्ता सबूत जिससे यह प्रमाण हो जाता कि यहां इन्होंने मर्डर किया, हत्या की है, वो गायब कर दिए। अब मामले की जांच ने भी, जो जांच अधिकारी थे उन्होंने भी अदालत में यह बात स्वीकार की कि कारतूस मालखाने से गायब है। बावजूद इसके पुलिस ने नए सिरे से सबूतों के सिरे जोड़ने और कोर्ट में इसे साबित किया और प्रमोद चौधरी दरअसल एक क्रूर हत्यारा है, यह साबित कोर्ट में पुलिस ने कर दिया। 16 साल के बाद फैसला आया है। बकायदा अनुज चौधरी के भाई को लेकर जज रवि कुमार दिवाकर ने क्या लिखा है वो भी देखिए। रवि कुमार दिवाकर ने लिखा है कि ग्राम पंचायत लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होती है। यह लोगों के वोट और बैलेट पेपर की इज्जत सबसे ऊपर होनी चाहिए। चुनावी रंजिश में खून खराबा लोकतंत्र और कानून व्यवस्था पर हमला है। कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ रेयर केस माना है और दोषियों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया है। अब इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कई सवाल। ऐसे में अनुज चौधरी का जिक्र होता है, अनुज चौधरी जिनको अलग से बाबा प्रमोशन देते हैं और तब वो इंस्पेक्टर की भूमिका में थे। बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने मुजफ्फरनगर के एसएसपी को निर्देश दे दिया है कि मालखाने से सबूत गायब होने की जिम्मेदारी तय की जाए। साथ ही जिन पुलिसकर्मियों की भूमिका सामने आई उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या यह केवल इत्तेफाक है कि जब इस मामले की जांच चल रही थी तब अनुज चौधरी यूपी पुलिस में बकायदा इंस्पेक्टर के पद पर खुद तैनात थे। संबल हिंसा के बाद प्रमोट करके योगी आदित्यनाथ ने उन्हें अगस्त 2025 में जो है फिरोजाबाद का एडिशनल एएसपी बना दिया। इस प्रमोशन से ठीक पहले मार्च के महीने में होली और रमजान के दौरान
जुम्मे की नमाज को लेकर क्या क्या बयान दिए इन्होंने, वो एक इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।